गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमुटेशन के आगे के टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, परमुटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस क्या होता है, साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है, ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होती है। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लेते हैं परमुटेशन का ही परमुटेशन टॉपिक का के आगे के टॉपिक्स लेते हैं, जिसके नाम पढ़ेंगे डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रू डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, ट्रांसपोजिशन क्या होती है, इवन और ऑड परमुटेशंस क्या होती हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है। डिसजॉइंट साइकिल की टू साइकिल हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल होती है। और साइकिल होती है कि एक परमुटेशन है, उसकी इमेज अगली वाला एलिमेंट हो उस परमुटेशन में, ये हमारी साइकिल कहलाती है। तो डिसजॉइंट साइकिल होती है टू साइकिल आर सेड टू बी disjoint if they have no common element. कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं हो वो हमारी डिसजॉइंट साइकिल हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिग्मा 1 हमारे पास एक साइकिल है जिसमें 1, 2, 4 एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं 6 को, सिग्मा 2 एक 5 को, सिग्मा 2 एक साइकिल है 3, 5 जो बिलोंग कर रहा है S5 को, किसी ग्रुप S5 को दोनों बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। इसमें दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारी कहलाएंगी डिसजॉइंट साइकिल। अब हम देखेंगे आगे कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। मान लीजिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास दो डिसजॉइंट साइकिल है। देन हम ले लेते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हमारे पास दो डिसजॉइंट साइकिल है। देन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, जिसमें कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। दिस इंप्लाई सिग्मा 1 एक्स जो है वो बराबर नहीं है एक्स के, क्योंकि जो हमारी साइकिल होती है उसमें जो एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वही नहीं होती है, आगे वाला एलिमेंट होता है। लेकिन सिग्मा 2 एक्स जो है वो एक्स है, और हमने यदि सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाला ऑफ एक्स जो निकाला वो बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 एक्स के। सिग्मा 2 एक्स जो एक्स एलिमेंट है और ये सिग्मा 1 एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड सिग्मा 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एंड देन सिग्मा 1 एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर नहीं है। और सिग्मा 2 सिग्मा 1 एक्स जो हम निकालें जो कि सिग्मा 1 एक्स के बराबर है, इट मीन्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक्स जो है सिग्मा 2 सिग्मा 1 एक्स के बराबर हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1। दैट इज, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल is commutative.
कम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोजिशन क्या होती है। क्वेश्चन हमारा आता है पक्षांतरण, से हिंदी में पक्षांतरण भी कहते हैं। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। टू लेंथ की जो साइकिल है वो हमारी ट्रांसपोजिशन कहलाती है। एग्जांपल हमने ले लिया सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 है हमारे पास, और एक बी एक ट्रांसपोजिशन, बोथ आर ट्रांसपोजिशन। इसके में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है। पहला है हमने ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन, क्योंकि इसकी लेंथ 2 है तो ऑर्डर भी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, और एवरी ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, वो खुद का इनवर्स होती है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसके अंदर एक और ले लेते हैं पॉइंट कि एवरी परमुटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट होती है। कैसे होती है? मान लीजिए लेट एक साइकिल है हमारे पास A1 A2 A3 एंड अप टू AN-1 AN, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं A1 A2 A1 A3 अप टू सो ऑन A1 AN-1 A1 AN, इस तरीके से ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इन सब ट्रांसपोजिशन का जो प्रोडक्ट है वो हमारी परमुटेशन होती है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास परमुटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी इमेजेस है 4 6 2 5 1 3 8 और 7। तो इसको हम लिख सकते हैं इस परमुटेशन को, 1 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है, इसको 1 4 5 लिख सकते हैं। एक हो जाएगा। सेकंड लिया हमने 2 की इमेज 6 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज ऑपोजिट 2 है, तो 2 6 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 7 है, तो 7 8 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसे यदि हम ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको 1 4 1 5, इसको लिख सकते हैं 2 6 2 3 और 7 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांसपोजिशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवन और ऑड परमुटेशन क्या होती है। सम मोर रिलेशन परमुटेशंस क्या होती है। अ परमुटेशन इज कॉल्ड an even या odd permutation if the total number of transposition are even या odd जो होगी। यदि ट्रांसपोजिशन का जो नंबर है वो इवन है तो हमारी इवन परमुटेशन कहलाएगी, यदि ऑड है तो ऑड परमुटेशन कहलाएगी। एग्जांपल हमने ले लिया, लेट सिग्मा जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन के रूप में 1 2 1 3 1 4 1 5। अब हमने यहाँ देखा इसकी जो कितनी ट्रांसपोजिशन है 1 2 3 4, और 4 नंबर की जो ट्रांसपोजिशन है 4 ट्रांसपोजिशन, 4 हमारे पास नंबर जो है वो इवन है। तो यानी इवन परमुटेशन या इवन ट्रांसपोजिशन बराबर होगी इवन परमुटेशन के।
ऑलराइट, इसी पे हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके में कुछ इम्पोर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं। पहला है कि 5 साइकिल, हमने कहा था कि आर नंबर की जो साइकिल है वो आर साइकिल कहलाएगी। तो 5 साइकिल इज इवन परमुटेशन। अब कैसे कहें इसको कि इवन परमुटेशन हो सकती है 5 साइकिल की है? तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, सिग्मा हमारे पास 1 2 3 4 5 है। इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोजिशन के रूप में 1 2 1 3 1 4 1 5। तो जो 5 साइकिल थी हमारी वो हमारी ट्रांसपोजिशन हो गई 4 ट्रांसपोजिशन, और 4 ट्रांसपोजिशन इवन है तो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये हमारी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गई। इट मीन्स हमारी जो 5 साइकिल है वो इवन परमुटेशन होगी। और हमने दूसरा ले लिया 4 साइकिल का एक एग्जांपल लेंगे। 4 साइकिल इज ऑड परमुटेशन। कैसे है ये ऑड परमुटेशन? इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसे हम ले सकते हैं ट्रांसपोजिशन के रूप में 1 2 1 3 और 1 4। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए? 3 ट्रांसपोजिशन। और 3 ट्रांसपोजिशन जो है ऑड परमुटेशन है तो ये हमारी कहलाएगी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट है केस के अंदर आइडेंटिटी परमुटेशन is an even permutation. आइडेंटिटी परमुटेशन जो होती है हमारी इवन परमुटेशन होती है, और एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परमुटेशन। क्योंकि ट्रांसपोजिशन में जो लेंथ होती है वो 2 की होती है, और 2 जो है हमारी एक ऑड परमुटेशन होती है, वो सिंगल ही होती है ट्रांसपोजिशन। इसलिए हमारी जो ट्रांसपोजिशन है उसमें एक ही है ट्रांसपोजिशन, तो हमारी कहलाएगी ऑड परमुटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड परमुटेशन क्या होता है। कि इसका हम प्रोडक्ट कैसे निकालें। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली है हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। दो इवन परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो इवन परमुटेशन ही होता है। एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे सिग्मा हमारे पास है 1 2 3 और रो है हमारे पास 3 4 5। तो यहाँ हम सिग्मा इंटू रो निकालें, इनका प्रोडक्ट निकालें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। और ये भी हमारे पास क्या है? इज इवन परमुटेशन है, क्योंकि इसको ट्रांसपोजिशन में लिखे तो हमारे 4 ट्रांसपोजिशन प्राप्त होती है और 4 हमारा इवन नंबर है। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। इट मीन्स दो ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट भी हमारे पास इवन परमुटेशन ही प्राप्त होता है। और एक और है कि प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड परमुटेशन मीन्स इवन और ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास इवन ही प्राप्त होता है।
एग्जाम्पल ले लिया हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास सिग्मा इज इक्वस टू 1 2 3 है और रो इज इक्वस टू है 1 2 3 4। सिग्मा इवन है और रो हमारे पास ऑड परमुटेशन है, तब इसका हम प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 4। तो हमारे पास हो जाएगा 1 की 2 2 की 3, सॉरी 1 की 2, ये हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकाल तो 1 3 4 2। और ये हमारे पास इसकी यदि हम साइकिल ट्रांसपोजिशन निकालें तो हमारे पास 3 निकलेगी। तो सिग्मा रो जो है इज ऑड परमुटेशन, सॉरी जो प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड है वो हमारे पास हो जाएगा ऑड परमुटेशन। एक थ्योरम और है हमारे पास इसी से रिलेटेड, एक अल्टरनेटिव ग्रुप की, वो हम और ले लेते हैं कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप है, क्या होता है अल्टरनेटिव ग्रुप। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसके अंदर, अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है। अल्टरनेटिव ग्रुप होता है, इस पर अल्टरनेटिव ग्रुप पर एक थ्योरम है, थ्योरम ले लेते हैं। द सेट an ऑफ ऑल even permutation of degree n is a group of order factor n by 2 for all the product of permutation, all the product of permutations मीन्स सारी जो सम परमुटेशंस हैं जो डिग्री n की हैं का जो सेट है, इसका ऑर्डर फैक्टर n by 2 होगा फॉर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस के लिए। इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि ग्रुप प्रूव करना है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टर n by 2, तो ग्रुप की हम जानते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ग्रुप होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये क्लोजर प्रॉपर्टी, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन is again permutation। जो प्रोडक्ट है वो हमें वापस ही परमुटेशन ही प्राप्त होता है। if f belong to an and g belong to an, then fg is equals to f o g, वो है जो है वो परमुटेशन ही प्राप्त होती है। एक मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है ये कोई एलिमेंट है, अभी कोई एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट किसी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट करने पर जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो भी उस ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एफ एक परमुटेशन है ए एन ग्रुप की और जी एक परमुटेशन है सेट का ए एन का। तो इनका जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो भी हमें एक ए एन परमुटेशन ही प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी होती है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यदि एफ जी और एच बिलोंग कर रहे हैं ए एन किसी ग्रुप किसी सेट को, देन एफ जी एच इजिकल्स टू एफ जी एच होल्ड करेगी। थर्ड है हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी परमुटेशन is an identity एलिमेंट, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट की इमेज वही होती है। फोर्थ है इनवर्स।
लेट एफ बिलोंग टू ए एन, देन therefore for exist एफ इनवर्स जो है वो भी ए एन को बिलोंग करेगा, सच दैट एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाती है हमारी जो कि बिलोंग करती है ए एन को। तो ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो यह एक ग्रुप है। अब अल्टरनेटिव ग्रुप A3 की हम डेफिनेशन लेते हैं। क्या होता है अल्टरनेटिव ग्रुप? A3 is the set of all even permutation of 3 symbol, like जैसे हमने ले लिया 1, 1 2 3, 1 3 2, 1 2, 1 3, 2 3 का जो सेट है here 1 2 1 2 2 1 3 2 3 सॉरी इसको इस तरीके से लेकर ट्रांसपोजिशन है ये 1 2 1 3 2 3 और odd permutation। The set of A3 of even permutation of 3 symbol is 1, 1 2 3, 1 3 2। इसे हम कहेंगे A3 अल्टरनेटिव ग्रुप, या हम लिखें A3 बराबर 1, 1 2 3, 1 3 2। और इसका यदि ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ A3 हमारे पास हमने थ्योरम पढ़ी अभी, फैक्टोरियल n बाय 2 होता है, यानी फैक्टोरियल 3/2, तो हो जाएगा 3 × 2/2, इट मीन्स 3। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? वही नंबर होता है जो जिस नंबर का वो ग्रुप है।